अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, डिफरेंट मेथड बताए ब्लॉगिंग या वेबसाइट से अर्निंग करने के। तो उसी से मुतल्लिक बहुत सारे लोगों के सवालात थे कि ब्लॉगिंग होती क्या है या ब्लॉगिंग की कैसे जा सकती है। तो आज की हमारी वीडियो उसी से मुतल्लिक है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉग कैसे बनाया जा सकता है और फ्री में ब्लॉग कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन ब्लॉग बनाने का तरीकाकार बताने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता जाऊं। कोई भी चीज़ जब आप किसी सर्च इंजन में जैसे गूगल हो गया, एमएसएन हो गया, याहू हो गया, उसमें सर्च करते हैं तो जो भी आप लिखते हैं उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो जब आप किसी कीवर्ड को सर्च इंजन में लिखते हैं और सर्च करते हैं तो जो डाटा आपके पास डिस्प्ले होता है, जो डाटा आपके पास शो होता है, वो कोई भी सर्च इंजन अपनी तरफ से शो नहीं करवाता। वो कहाँ से ये डाटा लेता है, कहाँ से ये डाटा इकट्ठा करके आपको दिखाता है। लाखों करोड़ों ब्लॉग्स, वेबसाइट्स जो इस वक्त इंटरनेट पे एक्टिव हैं, ऑनलाइन है, वहीं से अपना डाटा वो इकट्ठा करके यूज़र को दिखाता है। तो आप इसी तरह से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब कोई भी ब्लॉग बनाते हैं तो उस कीवर्ड को टारगेट करके अपने यूआरएल को क्रिएट करते हैं और उसी से रिलेटेड अपना टाइटल रखते हैं, उसी से रिलेटेड अपना कंटेंट लिखते हैं। और फिर जब वही कीवर्ड गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पर ढूंढा जाता है तो रिजल्ट में उसी से मुतल्लिक मवाद गूगल या कोई भी सर्च इंजन दिखाता है। उसमें आपका ब्लॉग भी हो सकता है या उससे रिलेटेड जो भी लोग कंटेंट लिख रहे होते हैं, शाया कर रहे होते हैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर, तो वो गूगल उनको दिखाता है। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में क्या फ़र्क है। व्लॉगिंग से मुराद ये है कि जब आप वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब चैनल के लिए, चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हो, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी से मुतल्लक हो, चाहे वो न्यूज़ के ऊपर हो या कोई ऑनलाइन कोर्स हो, तो उसको व्लॉगिंग कहते हैं। इसी तरह से जब आप किसी वेबसाइट पर वीडियोस, टेक्स्ट, आर्टिकल्स, कंटेंट, इस तरह की डिफरेंट चीज़ों को वेबसाइट के ऊपर शाया करते हैं तो उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लॉगिंग हम किस टॉपिक पे कर सकते हैं। तो इसको बहुत ही आसान अल्फाज में अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आपकी अथॉरिटी है या आपका इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो गार्डनिंग से मुतल्लिक ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप गार्डनिंग से मुतल्लिक कंटेंट बनाकर अपने ब्लॉग पर शाया कर सकते हैं, अपडेट्स दे सकते हैं, लोगों को टिप्स दे सकते हैं। इसी तरह आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात की जाए, अगर आप का इंटरेस्ट आर्ट्स एंड क्राफ्ट में है तो आप उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आप स्केचिंग करते हैं तो अपना ब्लॉग स्केचिंग के ऊपर बना सकते हैं। स्केचिंग कैसे की जाती है, स्केचिंग करने के जो मेथड्स हैं, जो उसकी टिप्स हैं, वो आप लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर। इसी तरह से अगर आप कुकिंग करते हैं तो अपना ब्लॉग कुकिंग के ऊपर कर सकते हैं, खाना बनाने के तरीकाकार आप बता सकते हैं अपने ब्लॉग में। इसी तरह से अगर आप टेक के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप अपडेट्स अपने ब्लॉग पर शाया कर सकते हैं। जो लेटेस्ट गैजेट्स आते हैं, मोबाइल फोन्स आते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी की चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, आप उनके बारे में ब्लॉग बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, आप उसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं। आप डिफरेंट मेडिसिन के ऊपर रिव्यूज़ दे सकते हैं। मुख्तलिफ घरेलू टोटके आप अपने ब्लॉग में लिख सकते हैं। और आपका ब्लॉग इस्लामिक टॉपिक पे ऊपर भी हो सकता है, जैसे अहादीस हो गई, जैसे दुआएं हो गई, इस्लामिक हिस्ट्री होगी, या आप हिस्ट्री के ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हैं, जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री है, बर-ए-सगीर की हिस्ट्री है, यूरोप की हिस्ट्री है, डिफरेंट कंट्रीज़ की हिस्ट्री है, मुसलमानों की हिस्ट्री है। आप इसके ऊपर भी ब्लॉग बना सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यूसली आपको उसी टॉपिक को लेकर अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करनी होती हैं। डिफरेंट कंटेंट आपको अपडेट करना होता है अपने रीडर्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक चूज़ करके ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री यूआरएल ब्लॉगिंग के लिए कैसे बनाते हैं, किस तरह से एक ब्लॉग को तैयार किया जा सकता है, कैसे उसकी सेटिंग्स होगी, ब्लॉग शुरू कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए चलते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल में जाके सर्च करना है ब्लॉगर। जैसे ही आप ब्लॉगर को सर्च करेंगे आपके पास जो डिस्प्ले में रिजल्ट आएगा उस सबसे पहली जो ऑप्शन आती है वो है blogger.com की। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने क्लिक किया आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्रिएट योर ब्लॉग और बिल्कुल राइट साइड पे आपके पास साइन इन की ऑप्शन आ रही है। साइन इन करने के लिए आपको चाहिए होगी एक जीमेल आईडी। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो आप उसी से साइन इन कर सकते हैं।
अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो आप बना लीजिए। हम साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो जो हमारे पास आपका जीमेल अकाउंट है, अगर वो आपके पास ऑलरेडी साइन इन है गूगल में, तो आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ से यूज़ अनदर अकाउंट पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। मैं अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को यूज़ करते हुए लॉगिन करूँगा। जैसे ही मैंने एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो वो उसने पासवर्ड मुझसे मांगा, मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा। पासवर्ड डालने के पास जो सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस डिस्प्ले होता है, जो शो होता है, वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें जो सबसे ऊपर नोटिस है, आप इसको यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं इसको, और आपके पास इस तरह से कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका ब्लॉग किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर होगा, तो उसी से रेलिवेंट आप उसका टाइटल लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं कि हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, तो हमारा जो टाइटल हो गया ब्लॉग का वो हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स हो गया। हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे आपके ब्लॉग का एड्रेस। ये आपके फ्री ब्लॉग बनाने के लिए जो एड्रेस यूज़ होगा वो वाला होगा। यहाँ पे जैसे ही आप एड्रेस लिखेंगे, अगर आपने जो एड्रेस लिखा है वो किसी ने पहले यूज़ नहीं किया हुआ, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो पे प्रोसीड कर जाएगा, आपका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अगर वो एड्रेस किसी ने पहले से यूज़ किया हुआ होगा, उस डोमेन को, उस एड्रेस को, तो ये आपको नेक्स्ट की परमिशन नहीं देगा, नेक्स्ट विंडो पे जाने की परमिशन नहीं देगा। हम यहाँ पे लिखते हैं अपने टाइटल के हिसाब से। देखिए जैसे मैंने ये वाला टाइटल लिखा, अपना ब्लॉग का एड्रेस लिखा, तो उन्होंने कहा कि सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। हम इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ से चेंज किया तो मेरे पास जो नोटिस आ रहा था वो वाला ख़त्म हो गया, और आ रहा है एक लाइट सा डिस्प्ले आ रहा है, दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, और यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन भी इनेबल होगी। हम नेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस आ गया हमारे पास, नेक्स्ट विंडो आ गई, जिसमें वो डिस्प्ले नेम पूछ रहा है, मतलब कि जो आपके ब्लॉग पे, आपके ब्लॉग के लिए नाम डिस्प्ले होगा वो आएगा यहाँ पे। हम उसको भी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स लिख लेते हैं। फिनिश पे क्लिक किया हमने। जैसे ही हमने बेसिक इंफॉर्मेशन दी, अपना यूआरएल, अपना टाइटल और अपना डिस्प्ले नेम हमने कंफर्म किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस डिस्प्ले हो गया। इसमें भी हम इस नोटिस को क्रॉस कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो ये आपका इंटरफेस शो हो रहा है। तो जो आपके ब्लॉग का एड्रेस होगा, जो वेब एड्रेस होगा आपके ब्लॉग का, जैसे आप इस व्यू ब्लॉग के ऊपर लेके जाते हैं अपना कर्सर, तो बिल्कुल लास्ट में इस विंडो के एंड पे आपके ब्लॉग का कंप्लीट यूआरएल शो हो रहा है, जो आपके ब्लॉग का एड्रेस है। आप डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं वो वाला एड्रेस। हम अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। अभी हमने इसमें सिर्फ टाइटल दिया है जो हमारे इस विंडो के ऊपर आ रहा है, हमने इसके ऊपर डिस्प्ले नेम दिया है जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। उसके अलावा अभी तक हमारे पास यहाँ पे कुछ भी डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक इसमें कोई डाटा नहीं डाला। हम वापस उस विंडो पे जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास न्यू पोस्ट की है। न्यू पोस्ट से मुराद ये है कि जैसे ही आप ब्लॉगिंग शुरू करेंगे तो यहाँ से आप नई पोस्ट को डाल सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट में क्लिक करके आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोस्ट होंगी आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे स्टैट्स की ऑप्शन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारे ब्लॉग पे कितने विजिटर्स आए, किस किस पोस्ट को कितने व्यूज़ मिले हैं, कितने लोगों ने देखा है, किस रीजन से देखा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई कमेंट्स है वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन कमेंट्स के, उसमें सिर्फ हमारे पास कमेंट्स शो होंगे, जो लोगों के कमेंट्स होंगे हर पोस्ट के ऊपर, वो हम इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्निंग की ऑप्शन आ जाती है। अर्निंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अर्निंग यहाँ पे कैसे डिस्प्ले होती है और कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं गूगल एडसेंस से। फिर हमारे पास पेजेस की ऑप्शन आ गई, फिर हमारे पास लेआउट की ऑप्शन आ गई, थीम्स की ऑप्शन आ गई, सेटिंग्स की आ गई। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स को देख लेते हैं। जनरल सेटिंग्स हैं, सब ब्लॉग्स में आपको ये सेटिंग्स देखनी पड़ती है। हमने सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक किया, सबसे पहले हमारे पास देखें ऑप्शन आ रही है बेसिक की। बेसिक में हमारे पास टाइटल आ रहा है जो हमने दिया था हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स का। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपने ब्लॉग के बारे में 500 वर्ड्स तक आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जो कि डिस्क्राइब करेगी आपके ब्लॉग को।
आप अपने ब्लॉग की नेचर के हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आपका ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर है, उसी से मुतल्लिक आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, हमारी डिस्क्रिप्शन सेव होगी। यहाँ से हम ब्लॉग की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी अपने ब्लॉग को लेके जा सकते हैं। मैंने इंग्लिश को चूज़ किया हुआ है, लेकिन आप इसमें अपनी लोकल लैंग्वेज उर्दू को भी कर सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग आप उर्दू में लिखना चाहते हैं या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, आप उसमें ब्लॉग की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं और उसी में आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी इंग्लिश ही रखूँगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है अडल्ट कंटेंट की। अडल्ट कंटेंट से मुराद ये होती है कि क्या हमारा जो ब्लॉग है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है या नहीं है। अगर हमारा ब्लॉग किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसमें 18+ एज रिक्वायर्ड है ताकि उससे छोटी उम्र के बच्चे ना देखें, तो हम इस वार्निंग को अपने जो ब्लॉग रीडर्स हैं उनके लिए इनेबल कर देंगे कि 18+ लोग ही इसको देखें। बच्चे अगर इसको रीड करने जा रहे हैं, इस ब्लॉग को विजिट कर रहे हैं, तो हम वार्निंग शो करवा देते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं कि ये ब्लॉग आपके लिए सूटेबल नहीं है, 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए नहीं है ये ब्लॉग। आप इसको स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि आप एज की कंफर्मेशन करें, अगर वो 18+ हैं तो तभी ये ब्लॉग उनके लिए डिस्प्लेएबल हो, तभी वो देख सकें। आप इसको स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका जनरल ब्लॉग है जिसमें बच्चे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, तो आपको ये इनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास फेविकॉन की ऑप्शन आ जाती है। फेविकॉन से मुराद ये होता है कि आपके ब्लॉग का आप कह लें लोगो हो सकता है, बिल्कुल आप कॉर्नर पे देखें तो इस टैब के ऊपर एक छोटा सा लोगो लगा हुआ है, इसको फेविकॉन बोलते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल टैब्स खुले हुए हैं और नेम्स पूरे के पूरे डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो ये फेविकॉन आपको बताएगा कि ये ब्लॉग आपका है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से फाइल को चूज़ करके फेविकॉन को अपडेट कर सकते हैं। इसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई हुई है, सेलेक्ट अ फेविकॉन फाइल, प्लीज़ यूज़ अ स्क्वायर इमेज, 1:1 रेशो का इमेज होगा जिसका साइज़ 100 KB से एक्सीड नहीं करेगा। तो आप यहाँ से अपना फेविकॉन यूज़ कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास फिर प्राइवेसी ऑप्शन है, विजिबल टू सर्च इंजन। आप यहाँ पे अपने ब्लॉग की प्राइवेसी को सेट करते हैं कि क्या सर्च इंजन आपके ब्लॉग को सर्च कर सकते हैं या नहीं, क्या उसको फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये इनेबल है तो सर्च इंजन जैसे कि google.com हो गया, amazon.com हो गया, yahoo.com हो गया, ये सर्च इंजन आपके ब्लॉग को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको हिडन कर देंगे तो आपका ब्लॉग फाइंडेबल नहीं होगा सर्च में। उसके बाद आ जाता है पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस, जो हमने फ्री में लिया हुआ है, बिल्कुल वही एड्रेस है जो हमने पहले वहाँ पे चूज़ किया था। हम अपना कस्टम डोमेन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि पेड होगा, लेकिन फ्री वाला यूज़ करने के लिए हम इसी को यूज़ कर सकते हैं blogspot.com के साथ, या हम इसको किसी डोमेन के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहें इस ब्लॉग को तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास HTTPS। HTTPS रीडायरेक्ट का मतलब ये है कि आपका जो भी विजिटर आएगा आपके ब्लॉग को देखेंगे, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे एक लॉक नज़र आएगा। उसका मतलब ये होगा कि आपका ब्लॉग सिक्योर्ड है, SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है, इसलिए ये HTTPS में फोर्स करके आपको डिस्प्ले करवाएगा। तो कोई भी जो बंदा आपके ब्लॉग को विजिट कर रहा है तो उसके लिए ये सिक्योर ब्लॉग होगा। वापस आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं। परमिशंस है, ब्लॉग एडमिन एंड ऑथर्स। यहाँ से हम एडमिन एंड ऑथर्स को देख सकते हैं। अगर हमने अपने ब्लॉग पे एडमिन्स को या ऑथर्स को ऐड किया हुआ है, डिफरेंट और लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं उनको ऐड किया होगा, तो यहाँ से हम उनकी लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ से हम पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स को देख सकते हैं कि अगर हमने किसी को इनवाइट किया हुआ है और उसने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो पेंडिंग में आ रहा होगा। अगर आप मज़ीद ऑथर्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इनवाइट मोर ऑथर्स पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे ईमेल टू इनवाइट की ऑप्शन आ गई। हम यहाँ पे अपने इनवाइट होने वाले ऑथर को या एडमिन को ईमेल के ज़रिए इनवाइट कर सकते हैं। हम उसका ईमेल डालेंगे और सेंड करेंगे तो उसके पास एक ईमेल चला जाएगा कि आपको इनवाइट आया है इस ब्लॉग से। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारे पास इस ब्लॉग एडमिन में और ऑथर्स में उसकी लिस्ट में आ जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो हमारे पास वो पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स में आता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारे पास रीडर एक्सेस की। यहाँ पे अभी पब्लिक है। अगर हमारा ब्लॉग हम चाहते हैं कि दुनिया में किसी भी जगह पे लोग देख सकते हैं तो इसको पब्लिक रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो सिर्फ प्राइवेट है ऑथर्स के लिए, या हम कस्टम रीडर चाहते हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं परमिशंस को यहाँ से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉग पूरी दुनिया में कोई भी किसी भी जगह से एक्सेस कर सके तो हम इसको पब्लिक ही रखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है पोस्ट की। मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज, हमारे मेन पेज पे मैक्सिमम कितनी पोस्ट शो होंगे, यहाँ पे 7 है। हम इसको चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, हम अभी इसको 7 ही रखते हैं। इमेज लाइट बॉक्स मतलब कि हमारे हर पोस्ट के ऊपर जो इमेज शो होगा वो टॉप पे पोस्ट के शो होना चाहिए। हम इसको इनेबल रखेंगे तो टॉप पे शो होगा। अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे तो हमारी हर पोस्ट के टॉप पे इमेज शो नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में आते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है कमेंट लोकेशन की, कि कमेंट कहाँ से किया गया उसकी लोकेशन को एम्बेड करेगा। कौन कमेंट कर सकता है, यहाँ पे हम इसकी प्राइवेसी को चेंज कर सकते हैं कि एनीवन इंक्लूडिंग अनोनिमस, मतलब कि जो अपने जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं है वो भी कर सकता है। अभी जो ऑप्शन सिलेक्टेड है यूज़र विद गूगल अकाउंट्स, जिसका गूगल अकाउंट है और उसने साइन इन किया हुआ है वही कर सकता है। ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉक, जो इस ब्लॉक के मेंबर है सिर्फ वही कमेंट कर सकते हैं। तो हम इन ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास यूज़र विद गूगल अकाउंट्स रहता है, इसमें हमारे पास कंफर्मेशन हो जाती है कि जिस जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया गया है उसी बंदे ने कमेंट किया है। कमेंट करने वाले का हमें पता चल जाता है। अनोनिमस में हमारे पास पता नहीं चलता, एनीवन में हमारे पास पता नहीं चलता कि किसने कमेंट किया है। वो कोई भी फेक नाम दे के कमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये रिकमेंडेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कमेंट मॉडरेशन की। हम कह सकते हैं कि जो भी कमेंट आए उसको पहले मॉडरेट करें। आप ऑलवेज कर सकते हैं, सम टाइम कर सकते हैं, नेवर पे कर सकते हैं। अगर नेवर पे होगा तो डायरेक्टली कमेंट आपका पोस्ट हो जाएगा। जिसका भी गूगल अकाउंट के साथ साइन इन है वो कमेंट कर रहा है तो हमारा कमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ईमेल के ऑप्शन को। पोस्ट यूजिंग ईमेल, हमने इसको डिसेबल किया हुआ है, इसको इनेबल भी कर सकते हैं। पब्लिश ईमेल इमीडिएटली, सेव ईमेल्स एज अ ड्राफ्ट पोस्ट और डिसेबल, मतलब कि आप जो भी पोस्ट करेंगे वो आपकी ईमेल के साथ पोस्ट होगी, हम उसको डिसेबल रखते हैं। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी कमेंट आपका पोस्ट पे हुआ है उसका आपको नोटिफिकेशन ईमेल पे मिले कि ना मिले। पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल्स, हम देख सकते हैं कि जो पेंडिंग कमेंट्स हैं उनकी नोटिफिकेशन हमारी इस ईमेल पे आए, हम यहाँ से ईमेल अपना चेंज भी कर सकते हैं। इनवाइट मोर पीपल टू कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, हम इसमें अपने दूसरे ऑथर्स को, दूसरे एडमिन्स को भी ऐड कर सकते हैं कि उनके पास भी ईमेल चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए। तो ये सारे ईमेल से रिलेटेड है कि हमें किस किस चीज़ का नोटिफिकेशन जाना चाहिए और कौन सा नोटिफिकेशन नहीं जाना चाहिए हमारे ब्लॉग से। फॉर्मेटिंग पे आ जाते हैं। टाइम जोन, आप अपना टाइम जोन सेट कर सकते हैं अपने कंट्री के हिसाब से। आप अपनी डेट के फॉर्मेट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप टाइम स्टैम्प फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। आप कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपकी डिस्प्ले हो जाती है सर्च इंजन में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है एरर्स एंड रीडायरेक्ट की। कस्टम 404, अगर आपके पास कोई ऐसा पेज जो डिलीट हो चुका हो या ऐसी पोस्ट जो डिलीट हो चुकी हो उसमें 404 का मैसेज आए तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि क्या मैसेज आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। कस्टम रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं कि कुछ पोस्ट को या कुछ पेजेस को आप रीडायरेक्ट कर दें किसी दूसरे पोस्ट के ऊपर, किसी दूसरे पेज के ऊपर या किसी दूसरे और यूआरएल के ऊपर। क्रॉल्स एंड इंडेक्सिंग, आप अपने क्रॉल्स और इंडेक्सिंग को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपने इंडेक्सिंग अपने हिसाब से करवानी है तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसको इनेबल करेंगे तो आपके पास कस्टम रिपोर्ट्स.txt की फाइल एडिट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इनेबल कस्टम रिपोर्ट्स हेडर टैग्स है, आप उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर आप यहाँ से इनेबल करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट इनको ऑफ रहने दें और बाय डिफ़ॉल्ट ही गूगल को क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग करने दें, जो आपके ब्लॉग के लिए फ़ायदेमंद होती है। खुद से करना बेहतर नहीं होता। गूगल सर्च कंसोल, ये एक अलग से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास पूरा का पूरा इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे हम देख सकते हैं अपनी इंडेक्सिंग को, अपने क्रॉलिंग को, कौन सा कीवर्ड हमारा इंडेक्स हो चुका है। मैं इसके ऊपर भी आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, इस पे काम कैसे होता है, कैसे उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, कैसे उसमें हम अपनी रैंकिंग को चेक करते हैं, कैसे हम उसके अंदर इंडेक्सिंग को चेक कर सकते हैं, कैसे अपने कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोनेटाइजेशन है। मोनेटाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया कि हम अर्निंग के ऊपर जब बात करेंगे तो उस कंप्लीट वीडियो में आपके पास मोनेटाइजेशन में बताऊँगा। फिर हमारे पास मैनेज ब्लॉग की ऑप्शन आ जाती है। हम अपना कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हैं खुद लिखने की बजाय। अगर आपके पास कंटेंट रेडी है, किसी जगह से आपने बैकअप लिया हुआ है, आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट डला हुआ है और आप किसी दूसरे ब्लॉग में कंटेंट को डालना चाहते हैं, यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं या बैकअप रख भी सकते हैं ताकि आपका ब्लॉग अगर डिलीट होता है तो आप दोबारा से इसको इंपोर्ट कर सकें। वीडियोज़ फ्रॉम योर ब्लॉग, हम यहाँ से वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं जो हमारे ब्लॉग के ऊपर है। रिमूव योर ब्लॉग, यहाँ से हम अपने ब्लॉग को रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास साइड फीड की आती है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम इस तरह रहने देते हैं। हम अपने पोस्ट फीड फुटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम कस्टम फुटर भी दे सकते हैं फीड का। और लास्ट में हमारे पास जनरल में ऑप्शन आती है यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, हम उसको भी इनेबल कर सकते हैं और अपने यूज़र प्रोफाइल को भी यहाँ से क्लिक करके एडिट कर सकते हैं जो हमारी प्रोफाइल इस ब्लॉग के साथ अटैच्ड है। तो ये थी हमारी सेटिंग ब्लॉग से मुतल्लिक।
नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद देखेंगे पोस्ट कैसे बनाई जा सकती है, फिर स्टैट्स को कैसे देखा जा सकता है, कमेंट्स सेक्शन को देखेंगे, पेजेस और लेआउट और थीम्स के ऊपर हम बात करेंगे, और फिर एट द एंड हम अर्निंग के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा अपने फीडबैक के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।